अथ सत्यार्थप्रकाशः अष्टम समुल्लासः। हमने पहले पढ़ा था कि जो आर्य हैं वे कोई विदेशी नहीं हैं, इस आर्यावर्त के ही मूल निवासी हैं। और जो आर्यावर्त की सीमा है वो भी हमने पढ़ा था। तथा जो आर्य होते हैं धार्मिक विद्वान आप्त पुरुष होते हैं। इनसे विरुद्ध दस्यु डाकू दुष्ट होते हैं, अधार्मिक अविद्वान होते हैं। तो जो अनार्य हैं वही बाद में दुष्ट काम करते हैं। जो आर्य होते हैं वो शुभ कर्म करते हैं, विधान, पुण्य, परोपकार, हवन, सत्संग, ध्यान, उपासना करते हैं, वेद के अनुकूल चलते हैं, वे आर्य कहलाते हैं। तो अब आगे पढ़ते हैं कि जब वेद ऐसे कहता है तो दूसरे विदेशियों के कपोल कल्पित को बुद्धिमान लोग कभी नहीं मान सकते। और देवासुर संग्राम में आर्यावर्तीय अर्जुन तथा महाराजा दशरथ आदि हिमालय पहाड़ में आर्य और दस्यु म्लेच्छ असुरों का जो युद्ध हुआ था उसमें देव अर्थात आर्यों की रक्षा और असुरों के पराजय करने को सहायक हुए थे। इससे यही सिद्ध होता है कि आर्यावर्त के बाहर चारों ओर जो हिमालय के पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान देश में मनुष्य रहते हैं उन्हीं का नाम असुर सिद्ध होता है। क्योंकि जब जब हिमालय प्रदेशस्थ आर्यों पर लड़ने को चढ़ाई करते थे तब तब यहाँ के राजा महाराजा लोग उन्हीं उत्तर आदि देशों में आर्यों के सहायक होते थे। और श्री रामचंद्र जी से दक्षिण में युद्ध हुआ है, उसका नाम देवासुर संग्राम नहीं है, किंतु उसको राम रावण अथवा आर्य और राक्षसों का संग्राम कहते हैं। किसी भी संस्कृत ग्रंथ में व इतिहास में नहीं लिखा कि आर्य लोग ईरान से आए और यहाँ के जंगलियों को लड़कर जय पाके निकाल के इस देश के राजा हुए। पुनः विदेशियों का लेख माननीय कैसे हो सकता है। तो ये स्वामी दयानंद का कथन है। वे इस प्रकार सिद्ध करते हैं कि जो आर्य हैं वे इसी भारतवर्ष के मूल निवासी हैं और जो इसके बाहर के लोग हैं वही असुर हैं। तो उस समय में देवासुर संग्राम पहले होता था। तो देव माने जो विद्वान हैं, जो हिमालय के आसपास रहते थे वो देव अर्थात आर्य, और दस्यु माने जो म्लेच्छ, जो दुराचार भ्रष्टाचार में लिप्त रहते थे, खान पान उनका अशुद्ध था, हिंसक थे। आज भी ही लोग आतंकवाद फैला रहे हैं, हिंसक हो रहे हैं। तो पहले भी ये आर्य और दस्यु में युद्ध हुआ करता था, देवासुर संग्राम आज भी हो रहा है। तो उस समय दशरथ राजा जो श्री रामचंद्र के पिताजी थे और अर्जुन 5 पांडवों में एक थे, वे आर्यों की सहायता करते थे और जो असुर थे, दस्यु थे, म्लेच्छ थे, उनको पराजित करते थे और आर्यों की सहायता करते थे। तो इससे सिद्ध होता है कि आर्यावर्त के बाहर हिमालय के उस ओर जो भी लोग रहते थे वे लोग असुर थे, हिंसक थे, पापी थे, दुष्ट थे। और हिमालय प्रदेश में जब जब भी वो चढ़ाई करते थे तो यहाँ के राजा महाराजा लोग जा कर के आर्यों की सहायता करते थे। इसी प्रकार से राम और रावण का युद्ध हुआ था तो वो देवासुर संग्राम नहीं, वो तो राम रावण युद्ध कहलाता है। तो इस प्रकार सिद्ध होता है कि किसी भी इतिहास में, संस्कृत ग्रंथ में यह नहीं लिखा है कि आर्य लोग ईरान से आए हैं और यहाँ के जो जंगली थे उनको परास्त करके यहाँ राज्य किए हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो जो विदेशी लोग बोलते हैं कि ये जो आर्य हैं विदेश से आए हैं, ये कहना सर्वथा गलत है
असिद्ध है, झूठ है, इसलिए उनके लेख को नहीं मानना चाहिए। यह स्वामी दयानंद सिद्ध करते हैं, स्पष्ट करते हैं। ओम शांति ओम शम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। जैसा कि हमने पिछली बार जाना था कि सिद्धांती उत्तर दे रहा है प्रश्न का, तो उत्तर था उसमें कि हम लोग ईरान से नहीं आए, हम लोग तो भारत इसी आर्यावर्त के ही वासी हैं, हमने ही इस आर्यावर्त को बसाया है। ठीक है, क्योंकि आदि सृष्टि में जब मनुष्य परमात्मा बनाता है तो सभी को आर्य बनाता है। धीरे धीरे काल बढ़ते बढ़ते उनमें झगड़ा हो जाता है अपने अपने गुण कर्मानुसार, जैसी जिस जीवात्मा के गुण कर्म होते हैं। फिर जो आर्य लोग हैं वे तो सब इधर आर्यावर्त में बस गए इस भूमि को उपयुक्त जान करके, और जो असुर लोग थे वो पश्चिम के देशों में चले गए। तो यहाँ हमने इतनी बात को जाना था। फिर आज अभी इसमें से और बात रह गई थी, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा था, तो आज कहा गया है, जैसा कि अभी आपने स्वामी जी को भी सुना, तो इसमें बताया गया है कि वेद यह कहता है कि दूसरे विदेशियों के कपोल कल्पित को बुद्धिमान लोग कभी नहीं मान सकते। तो इसको मैं पूरे को काव्य में कहती हूँ। विद्वन वेद की बात को मानते विदेशियों की क्यों माने, कपोल कल्पित निराधार वह आर्यों से भरा स्वदेश जाने। अर्थात हम ईरान से नहीं आए, हम तो इसी देश के वासी हैं, हमने ही इस देश को बसाया है। अगर कोई ऐसी बात कहता है, कोई विदेशी विद्वान ऐसी बात कहता है, तो हम ऐसे विदेशियों की कपोल कल्पित बातों को नहीं मानते, क्योंकि हम तो वेद प्रमाण है हमारे लिए तो। क्योंकि वेद में तो कह दिया है कि ये भूमि मैंने किसको दी है, मैंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों को दी है। अर्थात तो तो हम वेद की बात को मानेंगे ना, कि परमात्मा ने इस सृष्टि को हम सबके लिए बनाया है, और हम जो भारतवासी हैं, जो आर्यावर्तीय हैं, हमने ही इस आर्यावर्त को बसाया है। तो ये तो वेद में आया हुआ है, उत शूद्र उतार यही, ये ऋग्वेद में आप प्रमाण दे सकते हैं। और पहले भी बताया था, विजानी आर्यान ये च दस्य वो वरिस्मते रंध्या शासद व्रतान। तो इस प्रकार से ये बात बता दी थी। तो अब मैं इसको काव्य में पूरे को बोलती हूँ। विद्वन वेद की बात मानते विदेशियों की क्यों माने, कपोल कल्पित निराधार बयारियों से भरा स्वदेश जाने। देखो खुद इतिहास उठाकर हमारे देश के सब राजा आर्य, अर्जुन और महाराज दशरथ हुए सहायक रक्षार्थ देवार्य। देखो इतिहास को उठा करके हमारे देश के भीतर अर्जुन आदि महारथी पैदा हुए, महाराजा दशरथ हुए। ये सब किसकी ओर से लड़े? हमारे राजाओं की ओर से ही लड़े, आर्यों की ओर से ही लड़े। और किन से लड़े? असुरों से, जो पाश्चात्य थे, पाश्चात्य राजा थे, उनसे लड़े। तो उनकी सहायता की इन्होंने, किसकी? अपने देश के आर्य राजाओं की सहायता की। इससे यही सिद्ध है होता आर्यावर्त के बाहर के जो स्थल, चारों ओर सभी दिशा उपदिशा। यहाँ दिशाओं का भी वर्णन किया गया है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और उनके कोणों का भी वर्णन किया गया है, ईशान वायु नैऋत्य आग्नेय। इस प्रकार से ये वर्णन मिलता है। सत्यार्थ प्रकाश में पूरा वर्णन दिया गया है कि हिमालय के जो पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋति, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान देश में मनुष्य रहते हैं, उन्हीं का नाम असुर सिद्ध होता है। जो हिमालय के बाहर, हिमालय से इधर की सीमा है, वो तो हमारी अपनी सीमा है, तो जो बाहर के थे वे पश्चिम के लोग थे, वे असुर असुर होते हैं। इससे यही सिद्ध है होता आर्यावर्त के बाहर के जो स्थल, चारों ओर सभी दिशा उपदिशा असुरों म्लेच्छों के वे दल दल। जब जब वे लड़ने को आते, जब जब वे लड़ने को आते हिमालय के राज्यों के भीतर, तब तक यहाँ के राजे महाराजे आर्यों के ही सहायक हुए उत्तरोत्तर, आर्यों के ही सहायक हुए उत्तरोत्तर। और जो युद्ध था राम रावण का, और जो युद्ध था राम रावण का, वह पाश्चात्य देवासुर संग्राम नहीं, वह पाश्चात्य देवासुर संग्राम नहीं, वह तो युद्ध था आर्य और राक्षस उत्तर और दक्षिण संग्राम ही। हमारे देश की तीन संस्कृतियां थी, है ना? एक राक्षस संस्कृति, एक बानर संस्कृति, और एक आर्य संस्कृति। तो ये सभी हमारे, ये जो अभी जो श्रीलंका का भी देश है ना, जिसको रावण का देश कह रहे हैं, वो भी हमारे ही क्षेत्र में आता था तब। ये बाद में बटे होंगे ये कभी, जब तब तो यहाँ पर आ रहे ही होंगे। तो ये इस प्रकार की संस्कृति तीन भागों में विभक्त हो गई थी। एक बानर संस्कृति थी, जो जिसमें कि बाली, सुग्रीव और इनका वर्णन आता है।
है ना। और एक आर्य संस्कृति थी जिसमें महाराजा दशरथ का वर्णन आता है, भगवान राम का वर्णन आता है। और एक राक्षस संस्कृति में ये जो रावण का वर्णन आता है। तो इस प्रकार से ये तीन संस्कृतियां हमारे देश की ही थी। ये पाश्चात्य देश की बात है। ये जो राम रावण का युद्ध हुआ है, ये रावण मिलेच्छ नहीं था, दस्यु नहीं था। ये राम रावण का जो युद्ध हुआ है वो तो हमारे देश के भीतर ही हुआ है एक तरह से। अब आज हम जो देखते हैं या त्रेता कुल काल में थोड़ा डिफरेंट हो गया वो उस तरह का। तो इसीलिए तो भगवान राम ने वो राम सेतु जो बनाया था वो दोनों देशों को जोड़ने के, दोनों संस्कृतियों को जोड़ने के लिए बनाया था, क्योंकि हमारा जो भारत था वो अखंड भारत था। और ये वर्णन हम पढ़ रहे हैं, मनुस्मृति में ये आया, ये प्रकरण हमने कल ही पढ़ा है कि आ समुद्रात वही पूर्वादात समुद्रात पश्चिमात। हमारी सीमा कहाँ तक थी? उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल, पूर्व और पश्चिम में समुद्र, दक्षिण में विंध्याचल। ये कह दिया ना, ये रामेश्वरम का जो क्षेत्र है ना, वहीं पे तो पुल बनाया था रामेश्वरम के ऊपर ही। तो वह भी देश हमारे ही भीतर होगा तब, आदि सृष्टि में आर्यावर्त के भीतर ही आता होगा वो तब। तो ये राक्षस संस्कृति, वानर संस्कृति और आर्य संस्कृति, ये तीन संस्कृतियां हमारे देश की थी। और ये अपने ही देश का युद्ध ही माना जाएगा। आज हमारे लिए ये दूसरा देश हो गया। और जो युद्ध था राम रावण का, वह पाश्चात्य देवासुर संग्राम नहीं, वह तो युद्ध था आर्य और राक्षस उत्तर और दक्षिण संग्राम मही। क्योंकि असुर पश्चिम के वासी, राक्षस दक्षिण में रहते, आर्यावर्तीय मनुज भिन्न, इतिहास ग्रंथ उनको कहते। तो ये शक्ल सूरत में थोड़ा सा अंतर हो जाता है दक्षिण के लोगों में। वो देखने में कैसे लगते हैं, काले काले सभी। वो वहाँ का इस तरीके का वातावरण है, जलवायु है, जलवायु के हिसाब से व्यक्ति के चेहरे बदल जाते हैं। वह कहा जाता है ना, कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे वाणी। और फिर यहाँ तो और भी ज़्यादा अधिक दूरी हो गई, तो बिल्कुल चेहरे, रूप, रंग सब कुछ चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। यहाँ पर एक अंतर भी बता दिया, कितना बढ़िया, कि असुर कौन थे और राक्षस कौन थे। राक्षस संस्कृति हमारे ही देश के भीतर थे। और वैसे भी मनुष्यों की तीन कोटि ही होती हैं। और आज भी ये देख लो, कुछ आदिवासी वनवासी लोग हैं ना, जो जिनको हम वानर संस्कृति के लोग कहते हैं, आज भी तो वनवासी क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, वही वानर हैं। वानर से मतलब बंदर नहीं होता, जो वन में रहने वाले नर हैं वे वानर हैं। तो इस प्रकार से हमको इसको समझना चाहिए। और जो वहाँ के लोग थे उनकी संस्कृति देखी हमने कैसी है, रावण के यहाँ के लोग। और आज भी जब हम श्रीलंका एक बार हमारा जाना हुआ तो हमने देखा था वहाँ के वस्त्र भी उसी तरीके के पहने जाते हैं जैसा कि हम टीवी में कार्यक्रमों में देखते थे। उस तरीके की वहाँ की ड्रेसिंग थी। तो इस प्रकार से थोड़ा चेंज है मनुष्यों में, रंग में, रूप में अंतर आता है जगह के हिसाब से। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए कि ये जो राम का रावण का जो युद्ध है यहाँ ये बता दिया गया है, वह देवासुर संग्राम नहीं है। वह कौन सा संग्राम है? वह देव और राक्षस संग्राम है। उसको ये समझना चाहिए। तो राक्षस में और असुर में अंतर बता दिया यहाँ पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।